अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बहरिया टाउन कराची के बारे में कुछ बात करते हैं, आपसे कुछ डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देखिए, काफ़ी टाइम से मैं बहरिया टाउन के बारे में बात नहीं कर रहा, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। उसके पीछे कई पर्सनल रीज़न्स हैं। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च हुए हैं जिस में मैं पर्सनली उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा। तो जब समझ नहीं पा रहा तो उसके बारे में कोई राय पैदा करना, उसके बारे में कमेंट करना कैसे मुमकिन है? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, मार्केट को तो समझ में आ रहा है, या तो मार्केट की राय कुछ और हो। मिसाल देता हूँ आपको, आज से 2 साल पहले BTK 2 लॉन्च हुआ। उसके लॉन्च होने से पहले ही मैंने कह दिया था कि ये एक फेल प्रोजेक्ट है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोगों ने काम किया, भरपूर काम किया, लोगों ने फॉर्म बेचे, कमाए, खूब कमाई की। इन द एंड क्या हुआ वो सबके सामने है, उसके बारे में बात करना बेकार है। उसके बाद पेशावर आया, बहरिया पेशावर में लोगों ने खूब ठीक ठाक फॉर्म्स में काम किया, लई बेची की, कह रहे थे आएगा आएगा। मैंने एक वीडियो नहीं बनाई, ना BTK 2 पे, ना पेशावर पे। नहीं समझ में आता था मुझे उसका फॉर्म का काम। इवन दो मैंने तो यहाँ तक देखा, एक बंदे ने 90,000 रुपये के लिहाज से 100 फॉर्म ले लिया, यानी कि 90 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। ऐसे बहुत सारे लोग थे कि चलो यार ये आगे जाके बढ़ जाएगा। 65,000 का भी रेट देखा, फिर थोड़े दिन पहले 80-85,000 का भी रेट देखा, और आज ये वक्त भी देख लिया कि वो प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हो रहा, उसके बारे में स्कीम्स आ रही हैं। इसी तरह से 3 से 4 प्रोजेक्ट मजीद आए, जिसमें 2600 गज फार्म हाउस था, डाउनटाउन कमर्शियल है, वो भी उसी में शामिल है। फिर पिशन 32 के वो प्लॉट जो पहले आउट हो गए थे और दोबारा इन हो गए। ये मेरा अपना पर्सनल मामला है, क्योंकि मैं पर्सनली इन चीज़ों से, बेरडों से गुजर चुका हूँ कि जो चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं है ना, जो जगह डेवलप नहीं है, उसमें अब तक मुझे कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, हाँ, जब तक कि सट्टा ना चल जाए। क्योंकि या तो वो आउट हो जाती थी, या तो अगर थी भी तो वो, आज मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि उसके पोजीशन और यूटिलिटी के चार्जेस इतने बढ़ा दिए गए हैं कि वो मेन प्रॉब्लम उन्हीं को ही है जिनकी जगह ऑन ग्राउंड नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब मैं देखता हूँ कि मिडवे बी, सॉरी, आपका जो डाउनटाउन का जो कमर्शियल आ गया है, वो इतना सस्ता आया है, उसके बावजूद उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही। लोग कहते हैं 15 लाख 20 लाख ऊन तक चला गया। वकार भी अब क्या बात करते हो, मैं, मेरा पर्सनल मामला है, इसलिए मैंने कभी भी इसके बारे में बात इसलिए नहीं की, इसलिए मैं उसकी मार्केटिंग नहीं करता, इसलिए उसको नहीं बेचता, क्योंकि अब वहाँ पे और कोई काम रह नहीं गया। या तो आप डाउनटाउन बेचो, या तो आप 2600 गज की प्लॉट बेचो, या तो पिशम 32 की न्यू डील बेचो, जो कि ऑन ग्राउंड ही नहीं है और पता नहीं जिंदगी में कब जाके आएगी। नॉर्मल प्लॉट 23-24 लाख के मिल रहे हैं, जो अलॉटमेंट वाले प्लॉट हैं 26-27 लाख के मिल जाएंगे। मैं क्यों कचरा आइटम जो पीछे जाके कम सस्ते प्लॉट आ रहे हैं, मैं वहाँ क्यों लूँ? नहीं, दिमाग नहीं काम करता। अब दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको कन्विंस भी नहीं कर रहा, इसलिए आपको मना भी नहीं कर रहा। 2600 गज का प्लॉट इतने सस्ते रेटों में आया, डाउन पेमेंट 3 साल की पेमेंट टाइम पे, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आज तक समझ इसलिए भी नहीं आ रहा कि इतने कम रेट होने के बावजूद भाई ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रही? ट्रेडिंग होनी चाहिए ना। रेट बढ़ना क्या है? अगर एक ही कंपनी के पास सारा माल है, 2600 गज वाला या ये डाउनटाउन वाला, किसी एक ब्रोकेज हाउस में सारा माल पड़ा, तो उसको ऊपर लेके जाना, नहीं लेके जाना, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। और बहरिया टाउन कहीं रुक नहीं रहा, सप्लाई उसकी रुक ही नहीं रही। इसीलिए DH सिटी कराची मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू बहरिया टाउन। मैं वहाँ कम से कम बात को देखता हुआ देखते रहा हूँ। 17 सेक्टर का देखा, जब बाहर आ जाता है कमर्शियल से 2-3 जो करीब वाला प्लॉट, कमर्शियल से चौथा प्लॉट, जो कि पहले कभी ऑफर तक नहीं आती थी, इस बाजार में भी उसकी ऑफर मौजूद है। कम हो, ऑफर है, बिक जाता है आपका प्लॉट। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने जाना था वापस, जल्दी 2A का प्लॉट बेच रहा था वो, उसको मेरे पास 2 लाख के डिफरेंस से उसने प्लॉट नहीं दिया, लेकिन बायर था। 14 बीघा आज भी बायर है। आज आप कोई चीज बेचो 30 लाख की, तो अगले 2-3 दिन के बाद 28 लाख का बायर खड़ा होता है, 29 लाख का बायर खड़ा होता है। नीचे जा रहे हैं रेट, इससे इतफाक करूंगा, लेकिन भाई बायर खड़ा होता है। ये नहीं है कि मैंने कोई चीज बेचने के लिए लगाई तो उसका बायर ही मौजूद नहीं है। मैडम कराची में किसी भी रेट में नहीं है। 38, 37, 36, 21, 23, 24, 36, 36, यहाँ बायर नहीं लग रहा। हालात डिफरेंट हैं, चेंज हैं, बिल्डअप प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही। इसीलिए यही वजूहत हैं कि ज़्यादातर भेड़ों काची के बारे में मैं बात कर ही नहीं पाता। लिमिटेड पेशेंट्स रह गए हैं, बिल्डअप प्रॉपर्टी बिक जाती है। जैसे आज सिटी का रेट आपके पास बाहर मौजूद है ना, 2 लाख 2 लाख के डिफरेंस है, ऐसी बहरिया कराची में विलाओं का काम है।
फ्लैट्स का काम है, अपार्टमेंट्स का काम है, जो शुरू के भेड़ों के अपार्टमेंट्स हैं उनका अच्छा काम है, अब एरिया हाइट्स का भी काम है, अली ब्लॉक में भी काम है, 15 में बिक जाता है, 15A 15B में बिक जाता है, पिछले 15 में, 16 में, 8 में, 6 में चीज़ें बिक जाती हैं। जज़ाकल्लाह खैर।